Hello students, welcome to Target Government Job and I am Prashant, and today we are going to start with this basic lecture of how to prepare quant section in bank examination. ठीक है, तो मैं हिंदी में शुरू करता हूँ. कुछ लोग अपने पास हिंदी मीडियम के हैं. तो सर, हम लोग अभी नए हैं बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए. क्वांट एग्ज़ाम कैसे स्टार्ट करना है, या फिर सर हम लोग 2 साल से बैंक का एग्ज़ाम दे रहे बट अभी तक बैंक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ और हमको हमेशा गणित बहुत टफ जाता है या क्वांट बहुत टफ जाता है, तो हम लोग क्या करें. सी, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू स्टिक टू द बेसिक्स. यू नीड टू स्टिक टू बेसिक. अभी बेसिक में क्या करना पड़ेगा. हुँ? तो बेसिक में तुमको सबसे इम्पोर्टेंट है, यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ टेबल्स. 1 से लेकर 30 तक तुमको टेबल्स बाय हार्ट करना है. हुँ? अभी बोलेंगे सर ये तो बाय हार्ट नहीं होता है, 1 से 30 तक कैसे करें, अभी हम 20-25 साल के हो गए, अब तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा. आई डोंट वांट टू लिसन दिस थिंग्स. तुमको करना है, मतलब करना है. तुमको अगर जॉब चाहिए तो ये करना ही पड़ेगा. सो 1 से 30 तक टेबल्स बाय हार्ट करने. इफ़ यू नो बेसिक्स ऑफ टेबल्स, लाइक 10 तक भी अगर तुमको टेबल आते, सो लेटर स्टेज what we can do, we can split up the numbers and we can easily calculate it. Let's take an example of 29 into 6. तो 29 into 6 क्या होता है. 29 मतलब क्या है. See, if I want to find 29 into 6, तो मैं क्या करूँगा, इस 29 को 20 + 9 ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर. तो ये सब दिमाग में करना है, ठीक है, लिख के नहीं. तो 6 into 20 क्या होता है, 120, और 6 into 9 क्या होता है, 54. तो इसका एडिशन कितना होता है, 174. सो 29 into 6 इज नथिंग बट 174. ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन ईजीली इंटरप्रेट अदर थिंग्स. लेट्स टेक सम अदर एग्जाम्पल. 23 into 7. तो 7 into 20 is 140 और 3 into 7 is 21. So 140 plus 21 is 161. क्लियर है. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस 1/1 से लेके 1/20 तक. अभी इसको कैसे करना है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 1/1 का वैल्यू क्या होता है, 1, और इट इज़ नथिंग बट 100%. 1/2 क्या रहता है, 0.5, और इट इज़ 50%. 1/3 इज नथिंग बट 0.33 और 33.33% और 33 1/3%. तो इस तरह से तुमको 1/1 से लेके 1/20 तक वैल्यूज बाय हार्ट करना है. वाई वी नीड टू बाय हार्ट दिस, बिकॉज देर आर सर्टन टॉपिक्स लाइक परसेंटेज, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड इवन मोर, टाइम एंड वर्क. बहुत सारे टॉपिक है जिसमें हम ये फ्रैक्शन का इस्तेमाल करने. दैट इज गोइंग टू सेव योर मैक्सिमम टाइम ड्यूरिंग सॉल्विंग मेन टॉपिक्स. तो टेबल्स, फ्रैक्शंस है ना, तुमको एग्जाम में बिना लिखे ओरल ही आएगा, तो उसका बहुत एडवांटेज है. तुम्हारा बहुत सारा समय बचेगा एग्जाम में. ठीक है. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू फर्स्ट फोकस ऑन आर बेसिक पार्ट. थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू हैव टू बाय हार्ट स्क्वायर्स फ्रॉम 1 से लेके 25 तक. रेस्ट 25 से लेके 125 तक आई टीच यू शॉर्टकट कि 125 से लेके 125 तक कैसे फाइंड करना है, उसका मैं आपको शॉर्टकट सिखा दूंगा. बट उसके लिए बेसिक 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आना चाहिए. एक बार तुमको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आ गया तो उसके बाद तुम 1000, 2000, 5000 का भी स्क्वायर निकाल सकते हो. वी हैव सर्टन ट्रिक्स, बट फॉर दैट पर्पस यू नीड टू नो दिस बेसिक्स. 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आना ही चाहिए. ठीक है.
उसके बाद तुमको ज़रूरी है क्यूब्स। 1 से लेके 20 तक यू हैव टू बाय हार्ट दिस क्यूब्स। देन वी हैव मेन टॉपिक, क्यूब्स के बाद स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, फास्ट कैसे निकालते हैं, एक्यूरेट कैसे निकालते हैं, अप्रॉक्सीमेशन में कैसे निकालते हैं, और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हो सिंप्लीफिकेशन में कैसे निकालते हैं। सिंप्लीफिकेशन में तुमको अगर 5 भी क्वेश्चन आते हैं तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का एप्लीकेशन एक प्रॉब्लम में तो 100% रहेगा। सो वी हैव टू लर्न द ट्रिक ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, 6 डिजिट का, 7 डिजिट का, 8 डिजिट का, वी शुड बी एबल टू सॉल्व स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं मैं तुमको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। क्यूब स्क्वायर्स फास्ट कैसे निकालते हैं वो भी मैं तुमको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट वी नीड टू डू टू प्रिपेयर आवर बेसिक इन क्वांट एग्जामिनेशन, फॉर टू प्रिपेयर बेसिक्स ऑफ क्वांट इन बैंक एग्जामिनेशन। ओके, next thing you have to do is by heart factorials from 1 factorial to 13 factorial. Why? Because we have permutation combination जिसमें 13 factorial पत्तों का प्रॉब्लम आता है। See guys, 1 factorial is nothing but 1, 2 factorial is nothing but 2 into 1 is equal to 2, 3 factorial is nothing but 3 into 2 into 1 is equal to 3, 4 factorial is nothing but 4 into 3 into 2 into 1 is nothing but 24, 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is 120. Similarly 6 factorial 720, 7 factorial 5040, 8 factorial 40320, 9 factorial 362880, and 10 factorial is 3628800. So in this way 13 factorial तक तुम values by heart रखो, because we are going to use these values while solving permutation and combination and probability. तो ये values तुमको by heart होना चाहिए। सेम टाइम नंबर सीरीज में भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर ये तुमको पता होगा, बाय हार्ट होगा, तो इट इज़ वेरी इजी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टू इंटरप्रेट इट, और इसमें तुम्हारा टाइम पास भी नहीं होगा कैलकुलेशन करने में एग्ज़ाम के वक्त। ठीक है, और इम्पोर्टेंट तुमको क्या है, you need to know digitization method, you need to know approximation। ये approximation digitization कैसा करते हैं, I'll show you in upcoming lectures। okay, then you should also know how to solve percentage orally, and you should also do one more thing, यूनिट प्लेस कैलकुलेशन तुमको समझ में आना चाहिए। यूनिट प्लेस कैलकुलेशन, ठीक है, यूनिट प्लेस कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये चीज़ तुमको समझ में आना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, एकदम सिंपल एग्जांपल बताता हूँ तुमको, 24 इंटू 12 है समझो, ठीक है। सो आंसर इज 288। सो यू हैव सम ऑप्शंस लाइक 286, 284, 282। तो 4 है एंड में और एंड में 2 है, तो 4 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है। तो दिस शुड बी योर आंसर। ये बहुत सिंपल बताया मैंने तुमको, बट ड्यूरिंग क्रिटिकल क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन वी शुड यूज दिस यूनिट प्लेस कैलकुलेशन मेथड। अभी तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर यूनिट प्लेस कैलकुलेशन से 2-3 ऑप्शन भी मैच होते हैं, तो दैट टाइम यू हैव टू इम्प्लीमेंट अप्रॉक्सीमेशन ऑल्सो, और you have to use digitization also. We have these tricks, you have to use them two tricks simultaneously, or it may come in single trick also. तो एग्जाम में अभी सिंगल ट्रिक में नहीं होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पेपर आने लग गया है, थोड़ा डिफिकल्ट पेपर आने लग गया है, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, क्लैरिकल लेवल के पेपर भी बहुत डिफिकल्ट आते हैं। सो यू शुड नो ऑल दिस बेसिक स्टफ, तो तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत ईजी होगा। ओके, सो कीप वॉचिंग अपकमिंग लेक्चर्स for all those basic topics, okay, and this lecture is prepared only for target government job student. So if someone find this irrelevant, you may find this irrelevant because you are not in touch with our institute,
सो दिस इज़ बेसिकली प्रिपेयर्ड फॉर आर स्टूडेंट एट टारगेट गवर्नमेंट जॉब्स। अभी भी अगर तुमको और भी कुछ पॉइंट्स चाहिए या कुछ पता नहीं है, सो स्टूडेंट्स message me on WhatsApp. We can add something, some more inputs in our video. Thank you.